कन्वर्ट कर देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर नेसेसरीली जीरो। मतलब अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो दिस प्लस दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब जिसमें अपर ट्रायंगल भी बन जाए, लोअर ट्रायंगुलर भी बन जाए, तो डायगोनल को छोड़ के तो पक्का सब जीरो है ही है। बाकी डायगोनल में क्या है? अगेन डायगोनल में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जैसे अगर मैं 3x3 बनाऊं, उधर भी सारे जीरो कर दो तो ये लोअर ट्रायंगुलर हो गया, और इधर भी कर दो तो ये लोअर और अपर दोनों है। ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल में क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है यार, मैं बार बार बोल रहा हूं। डायगोनल में क्या जीरो आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, बट नॉन डायगोनल तो 100% जीरो होंगे ही होंगे। आप 2x2 लिख लीजिए, ए बी, इधर भी जीरो, इधर। बेसिकली जब भी डायगोनल मैट्रिक्स लिख दें, आप डायगोनल में कुछ मान लीजिए, 4x4 लिख देता हूं, ए बी सी डी, और बाकी सबको जीरो कर देता हूं। ये हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। क्योंकि डायगोनल, मैं बार बार ये नहीं बोल रहा डायगोनल के अलावा सब जीरो है, मैं बोल रहा हूं नॉन डायगोनल तो सब जीरो है। डायगोनल के अलावा सब जीरो है बोलना गलत हो जाएगा, बिकॉज डायगोनल भी जीरो हो सकता है। हम ये बोल सकते हैं डेफिनेशन, नॉन डायगोनल आर पक्का जीरो। ठीक है, डायगोनल के बारे में बात ही मत करो। कई लोग इसकी डेफिनेशन क्या बोलते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सब जीरो होते हैं। मैंने ये नहीं बोला है, समझे ना बात को? बहुत डिफरेंस है मैथ्स में। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अलावा सब जीरो हैं। सर क्या डिफरेंस है? डायगोनल भी तो जीरो हो ही सकता है ना, हमने कब मना किया? हम कह रहे हैं जो नॉन डायगोनल है वो 100% जीरो है। हम डायगोनल की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम नॉन डायगोनल की बात कर रहे हैं। वो पक्का जीरो होने चाहिए बेटा। समझ गए? बात समझ रहे हो ना? छोटी सी फर्क होता है, फिर ट्रू फॉल्स में फंस सकते हो। सो डायगोनल मैट्रिक्स इज विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर नेसेसरीली जीरो। ये मत बोलना कि ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल आर जीरो, वो गलत है, क्योंकि डायगोनल भी जीरो हो सकता है, बट नॉन डायगोनल के अलावा तो पक्का जीरो होंगे ही होंगे। आई होप ये बात आपको समझ आ गई है बेटा। क्या ये बात समझ आ गई है? अब मुझे ये बात बता दो कि मैं इन्हें स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्यों बना रहा हूं? वाई मैं स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहा हूं? 2x3 टाइप का क्यों नहीं बना रहा डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स को 2x3 टाइप का क्यों नहीं बना दे रहा? सुन लो अभी, ध्यान से सुन लो, अभी फिर ट्रू एंड फॉल्स आएंगे, फिर फंसोगे। केयरफुली थियोरेटिकल बातें सुन लीजिए। डायगोनल मैट्रिक्स को 2x3 फॉर्म का क्यों नहीं बना रहा? ऐसा क्यों नहीं बना रहा? इस तरह का बना दूं 2x3 फॉर्म का, क्यों नहीं बना रहा ऐसा? सोचिए सोचिए। जल्दी बताइए, कौन बताएगा? डायगोनल, यस बिल्कुल, वरना डायगोनल डिफाइंड ही नहीं होगा ना बेटा। डायगोनल जहां वर्ड आ गया या जहां डेफिनेशन में डायगोनल का इस्तेमाल हो गया, समझ जाओ वो स्क्वायर ही होगा। बिकॉज